हेलो गाइस, वेलकम टू एजुकेशन हॉटस्पॉट्स फॉर करंट अफेयर्स। आज है 31 अगस्त 2020। 31 अगस्त 2020 के जितने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। साथ में 30 अगस्त का भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देख लेंगे क्योंकि कल वीडियो नहीं आया था। तो चलिए देखिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। तो देखते हैं कल का क्वेश्चन मटेरियल क्या था। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किए जाने वाले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स को अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वर्ल्ड बैंक। यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है, जिसको कि अभी अस्थायी रूप से रोक दिया गया है। इसको रोकने का कारण जो है डाटा इरेगुलरिटीज बताया गया है, यानी कि कुछ देश जो है इसको इंडेक्स जारी करने के लिए जो डाटा भेजता था तो वो सही डाटा नहीं भेजता था। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स है तो इसको किस आधार पर तैयार किया जाता है। इसको कई सारे पैरामीटर्स हैं, तो जैसे कि कुछ आप लोगों को बता देता हूँ। स्टार्टिंग बिजनेस, यानी कि उस देश में बिजनेस स्टार्ट करना कितना आसान है। एम्प्लॉइंग वर्कर कितना आसान है। कंस्ट्रक्शन परमिट कितना आसानी से मिलता है। इलेक्ट्रिसिटी कितनी रहती है। तो काफ़ी सारे पैरामीटर्स हैं, तो उस आधार पे इसका रैंक किया जाता है। अब वर्ल्ड बैंक के द्वारा रिलीज किया जाता है, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में देखते हैं। देखिए, वर्ल्ड बैंक कोई एक बैंक नहीं है, यह दो संस्था से मिलकर बना है। एक होता है IBRD और एक होता है IDA। IBRD का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, यानी पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। इसका एस्टेब्लिशमेंट जो है 1945 में हुआ था। इसका मेंबर कंट्री जो है 189 मेंबर कंट्री है। ये जो है लो मिडिल इनकम कंट्री को लोन प्रोवाइड करता है, यानी कि मिडिल इनकम कंट्री को लोन प्रोवाइड करता है और वह विद इंटरेस्ट करता है। और दूसरा होता है IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इसका हिंदी होता है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। इसका स्थापना 1960 में। यानी कि वर्ल्ड बैंक का जो भी संस्था है, दो संस्था से मिलकर जो बना है, तो दोनों में मेंबर कंट्री अलग अलग होते हैं। इसमें 189 होता है और IDA में 173 होता है। इसका स्थापना 1960 में हुआ था। ये जो है पुअर कंट्री को लोन प्रोवाइड करता है और इंटरेस्ट फ्री लोन प्रोवाइड करता है। और कभी कभी आप लोग सुन होइएगा कि वर्ल्ड बैंक 5 संस्था से मिलके बना है, तो वर्ल्ड बैंक 5 संस्था से मिलके नहीं बना है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप 5 संस्था से मिलके बना है। चलिए उसके बारे में भी देख लेते हैं। तो वर्ल्ड बैंक 5 संस्था से मिलके बना, उसमें पहला है IBRD, तो जिसके बारे में अभी हम लोग देख चुके हैं। दूसरा है IFC। इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्त संघ। इसमें मेंबर है 184 कंट्री और इसकी स्थापना जो है 1956 में है। इसका काम जो है अभी 100 से अधिक विकासशील देशों में नए बाजारों में कंपनियों और वित्तीय संस्थाओं को नए रोजगार शुरू करने और कॉरपोरेट एडमिनिस्ट्रेशन और इन्वायरमेंट में सुधार हेतु काम करना है। और तीसरा IDA है, तो IDA के बारे में भी हम लोग अभी देख लिए हैं। चौथा जो है ICSIT। अब इसका फुल फॉर्म देखते हैं, इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट, यानी इसका हिंदी होता है निवेश विवाद के निपटारों के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक। इसकी स्थापना 1965 में हुआ था। इसका मेंबर कंट्री 163 है। यह जो है इन्वेस्टमेंट रिस्क को कम करने के लिए गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है और इसका उद्देश्य जो है अंतर्राष्ट्रीय निवेश का जो विवाद है तो उसको कम करना है या उसको दूर करना है। और अगला बैंक है, पांचवा बैंक है, पांचवा संस्था है, बैंक नहीं, MIGA। इसका फुल फॉर्म होता है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, यानी बहुपक्षीय निवेश गारंटी योजना। इसका मेंबर 181 कंट्री है।
यह जो है किसी भी देश में एफडीए यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने का काम करता है। तो अब ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है पांच संस्था से मिलकर बना है, तो जान लिए। अब इसका काम भी देख लेते हैं। यह जो है लो इंटरेस्ट पर लोन प्रोवाइड करता है, या इंटरेस्ट फ्री लोन क्रेडिट करता है, या फिर ग्रांट्स प्रदान करता है। वर्ल्ड बैंक जो है एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करता है, इम्प्रूव करने में अपना फंड का इस्तेमाल करता है, और अपना फंड का इस्तेमाल जो है फाइनेंशियल सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर, नेचुरल रिसोर्सेज को मॉडर्नाइज करने के लिए भी करता है। अब एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों के माइंड में आती होगी कि वर्ल्ड बैंक के पास पैसा कहाँ से आता है। इसका कुछ हिस्सा जो है रिच कंट्री के द्वारा दिया जाता है, और कुछ हिस्सा जो है वित्तीय बाजार में शेयर का बिजनेस और इन्वेस्टमेंट करके जमा किया जाता है। तो चलिए अब सब कुछ इस क्वेश्चन से हम देख लिए हम लोग। तो देखिए यहाँ है वर्ल्ड बैंक वर्किंग फॉर, इसका मोटो वर्किंग फॉर अ वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। फॉर्मेशन इसका 1944 में हुआ था। हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। मेंबरशिप तो बता ही दिए हम लोग। और डेविड प्रेसिडेंट इसका डेविड मालपास हैं। एमडी और सीईओ अनु शुक्ला कांत, और चीफ इकोनॉमिस्ट करमेन रियांत। ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, खाली प्रेसिडेंट आपको ध्यान रखना है। ये सब इंपॉर्टेंट सब होता है जब कोई इंडियन यहाँ पे रहता है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब हुई थी। इसकी शुरुआत 2012 से हुई थी। यह मनाया क्यों जाता है, तो यह खेलों के प्रति युवाओं को जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। यह जो मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। तो मेजर ध्यानचंद का जन्म जो है 29 अगस्त 2005 को इलाहाबाद में हुआ था। मेजर ध्यानचंद को हॉकी का जादूगर कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद जो है 1922 में सेना में एक सिपाही के तौर पर भर्ती हुआ था 16 साल की उम्र में। और ध्यानचंद को हॉकी खेलने के लिए प्रेरित करने का श्रेय जो है रेजिमेंट के एक सूबेदार तिवारी को है। मेजर ध्यानचंद 3 बार ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले टीम के मेंबर रह चुके हैं। और मेजर ध्यानचंद को 1956 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। मेजर ध्यानचंद को 1936 में बर्लिन ओलंपिक में जो है हिटलर के द्वारा ऑफर दिया गया था कि आप हमारे देश में आ जाओ, आपको हम कर्नल बना देंगे, लेकिन मेजर ध्यानचंद के द्वारा ये ऑफर ठुकरा दिया गया था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। खेल मंत्री किरण रिजिजू ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का पुरस्कार राशि 7.5 लाख से बढ़ाकर कितना किया गया है। तो खेल मंत्री द्वारा जो है 25 लाख किया गया है। इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही होगा। पहले 7.5 लाख था, अब 25 लाख कर दिया। अर्जुना अवार्ड जो है इसका पहले 5 लाख था, तो अब इसको जो है 15 लाख कर दिया गया है। द्रोणाचार्य अवार्ड जो है इसका जो लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए जो है पहले 5 लाख था, तो इसको भी अभी 15 लाख कर दिया गया है। और फिर द्रोणाचार्य अवार्ड जो है रेगुलर कैटेगरी के लिए ये पहले 5 लाख था, तो इसको अभी 10 लाख कर दिया गया है। और ध्यानचंद अवार्ड का जो था पहले 5 लाख था, तो इसको भी 10 लाख कर दिया गया है। इतना आप लोगों को ध्यान रखना। तीसरा क्वेश्चन है सेवानिवृत्त क्रमिकों के लिए पेंशन कॉर्नर ऐप किसने लॉन्च की। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन है CISF। CISF का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियलिस्ट सिक्योरिटी फोर्स। अब CISF है तो इसका महानिदेशक जो है राजेश रंजन है अभी। अगला क्वेश्चन है YSR आसारा स्कीम किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो अब आंध्र प्रदेश के बारे में देख लेते हैं। ये रहा मैप में आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। इसका कैपिटल जो है विशाखापट्टनम एग्जीक्यूटिव कैपिटल है। लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती है। कर्नूल जुडिशियल कैपिटल है। गवर्नर इसका विश्वभूषण हरिचंद्रन है। चीफ मिनिस्टर यहाँ का YS जगनमोहन रेड्डी है, YSRCP पार्टी के। लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ बाई कैमरल है। अभी 175 सीट लेजिस्लेटिव असेंबली का और 58 सीट लेजिस्लेटिव काउंसिल का। हालांकि इसको एबोलिश करने के बारे में बात चल रही है वहाँ पे। राज्यसभा का 11 सीट है। लोकसभा का 25 सीट है। डांस यहाँ का कुचिपुड़ी है।
और देखिए बात आंध्र प्रदेश की है तो इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स भी देख लेते हैं। आप लोगों की सुविधा के लिए यहाँ पे मंथ भी हाईलाइटेड कर दिया गया है। महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईटीसी और प्रोटेक्टर एंड गम्बलर पीएनजी के साथ समझौता आंध्र प्रदेश के द्वारा किया गया था। वैसा चिकित्सा स्कीम की शुरुआत भी आंध्र प्रदेश में की गई थी। 2020 से 23 के लिए एक नई औद्योगिक विकास नीति की भी शुरुआत आंध्र प्रदेश में ही की गई थी। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने कोची में राज्य की पहली समुद्री एम्बुलेंस का उद्घाटन किया। पहली समुद्री एम्बुलेंस डैश का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रतीक्षा। यह समुद्र में जो है दुर्घटना होने समुद्र में जब दुर्घटना होगी तो मछुआरे के जीवन को बचाने का काम करेगा। अगला समुद्री एम्बुलेंस जो है अर्नाकुलम में प्रत्याशा नाम से होगा और उसके बाद फिर कोझिकोड में करुणया। तो चलिए अब केरल की बात आई है। तो केरल का फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 को हुआ था। कैपिटल इसका तिरुवनंतपुरम है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे 14 है। गवर्नर यहाँ का आरिफ मोहम्मद खान है। चीफ मिनिस्टर पिनरई विजयन सीपीआईएम पार्टी के हैं। विधानसभा का 141 सीट है। लोकसभा का 20 सीट है। राज्यसभा का 9 सीट है। हाईकोर्ट यहाँ का केरला हाईकोर्ट कोच्चि में है। ये देखिए मैप में केरल। छठा क्वेश्चन है। हाल ही में अर्चना महंत का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन है असामीज फोक सिंगर। ये रहा उसका इमेज। अगला क्वेश्चन है। एनसीपीयूएल के द्वारा विश्व उर्दू सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा जो ऑप्शन सी है, न्यू दिल्ली में किया गया था। अब एनसीपीयूएल है तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज। यह जो है एचआरडी मिनिस्टर के अंदर में ऑटोनोमस बॉडी है। इसका उद्देश्य जो है उर्दू को प्रमोट करना, डेवलप करना, प्रोपोगेट करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एनसीसी में प्रशिक्षण के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डीजी एनसीसी। हालांकि अभी सभी जगह लॉकडाउन की वजह से बंद है तो डिजिटल पे ट्रेनिंग के लिए एनसीसी कैडेट को ऑनलाइन प्रशिक्षण देने के लिए जो है ऐप लॉन्च किया गया है, डीजी एनसीसी। अगला क्वेश्चन है। नमा जनजातीय बच्चों को उनकी मातृभाषा में पढ़ाने के लिए नमत बसई कार्यक्रम किस राज्य सरकार के द्वारा चलाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो होगा ऑप्शन डी, केरला। नमत बसई मतलब होता है, ये जो है इरुली लैंग्वेज है। नमत बसई का मतलब होता है हमारी भाषा। समग्र शिक्षा केरल के द्वारा जो है यह योजना कार्यान्वयन है। इसके तहत 50 लैपटॉप वितरित किए गए हैं और यह कक्षा यह जो है यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाता है। देखिए अब यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि इरूली भाषा किस राज्य में बोली जाती है? तो यह केरल में बोली जाती है। साथ में इरूली के साथ और भाषा का यहाँ पे और भाषा में पढ़ाई जाती है। लिख देते हैं हम लोग। इरूली है, उसके बाद मुलुका है, कुरुम्बा है मेजरली। तो ये भाषा है। आप लोगों को ये भी पूछ सकता है ये सब भाषा कहाँ बोली जाती है, तो ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है। 10वां क्वेश्चन है। भारत सरकार तीनों सेनाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए वायु रक्षा कमान की स्थापना कहाँ कर सकती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, वाराणसी। तो वाराणसी में वायु रक्षा कमान की स्थापना कर सकती है। 11वां क्वेश्चन है। आईआईटी एलुमनी काउंसिल ने किस देश के साथ क्वांटम कंप्यूटर का निर्माण किया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी, रसिया के साथ मिलकर किया। अब क्वांटम कंप्यूटर का क्या है? तो क्वांटम कंप्यूटर क्या है? क्वांटम कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर की तुलना में कई मिलियन गुना तेज होता है। और रसिया के साथ मिलकर किया है। तो रसिया के बारे में देख लेते हैं। कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी यहाँ का मॉस्को है। प्रेसिडेंट यहाँ का व्लादिमीर पुतिन है। प्राइम मिनिस्टर मिखाइल है। अपर हाउस को फेडरेशन काउंसिल और लोअर हाउस को स्टेट ड्यूमा। हालांकि अपर हाउस नहीं पूछा जाएगा,
लोअर हाउस को यानी कि बोला जाता है कि ड्यूमा, ये काफी पूछा जाता है। करेंसी यहाँ का 12 दिसंबर 1900 करेंसी नहीं सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन जो है 12 दिसंबर 1991 को बना था। करेंसी यहाँ का रशियन रूबल है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, वह किस पार्टी से संबंधित थे? तो वह जो है एलडीपी पार्टी से संबंधित थे, लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी। शिंजो अबे जो है लॉन्गेस्ट सर्विंग पीएम जापान के हैं। चलिए अब जापान के बारे में देख लेते हैं। जापान का कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी जो है टोक्यो है। करेंसी यहाँ का जापानीज येन है। एम्परर यहाँ का नारुहितो है। प्राइम मिनिस्टर तो अभी शिंजो अबे थे जो कि रिजाइन दे दिए हैं, अभी अब नया अपॉइंटमेंट होगा। और लेजिस्लेचर यहाँ को नेशनल डाइट। हाल ही में रूस में होने वाले युद्ध अभ्यास कैवकाज 2020 से किस देश ने अपना नाम वापस ले लिया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडिया ने अपना नाम वापस ले लिया है कैवकाज 2020 स्ट्रेटेजिक कमांड एक्सरसाइज से। रसिया में होने वाला था। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में पुनः निर्वाचित हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एडेसिना। अब अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की बात आई है तो इसका जो है फॉर्मेशन 4 अगस्त 1963 को हुआ था। इसका मेंबर जो है अभी 78 कंट्री है। अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय महिला ट्रेड सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केरल में। अभी केरल के बारे में हम लोग देखे हैं ऊपर में। महिला उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। 16वां क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने भारतीय संविधान की अनुसूची 6 के तहत राज्य को लाने का प्रस्ताव पारित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। असम और मेघालय ऑलरेडी है। अभी जो है अनुसूची 6 में जो है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम है। इन सभी के जनजातीय क्षेत्रों के लिए प्रशासन प्रदान करती है और इन राज्यों में जनजातीय आबादी के अधिकार की रक्षा करती है। यह जो है अनुसूची 6 बारदोली राज्य समिति के द्वारा रिकमेंड किया गया था। यह संविधान सभा के द्वारा ही गठित हुआ था। तो अनुसूची 6 से लाभ क्या है? छठी अनुसूची उस क्षेत्र की भूमि पर मूल निवासियों के विशेषाधिकार की रक्षा करती है। छठी अनुसूची आदिवासी समुदाय से काफी स्वायत्तता प्रदान करती है। जिला परिषद और क्षेत्रीय परिषद को कानून बनाने का वास्तविक शक्ति प्राप्त होती है। ये निकाय क्षेत्र में विकास, स्वास्थ्य, स्वायत्तता, देखभाल, शिक्षा, सड़क और निर्माण शक्तियों के लिए योजना की लागत को भारत की संचित निधि से मंजूरी प्रदान कर सकती है। ये सब उनका लाभ है। अब अरुणाचल प्रदेश के द्वारा क्या गया? तो अरुणाचल प्रदेश यूनियन टेरिटरी बना था 21 जनवरी 1972 को। स्टेट बना था 20 फरवरी 1987 को। कैपिटल और लार्जेस्ट सिटी यहाँ का ईटानगर। डिस्ट्रिक्ट यहाँ 25 है। गवर्नर बीडी मिश्रा। चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू। और लेजिस्लेटिव असेंबली का 60 सीट है। राज्यसभा का 1, लोकसभा का 2। हाईकोर्ट यहाँ का गुवाहाटी हाईकोर्ट का ईटानगर बेंच। अब रिसेंट का करंट देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश का भारत का पहला रेशम प्रशिक्षण केंद्र अरुणाचल प्रदेश में। अगस्त का करंट है, वनों की कटाई उच्च दर होने के कारण हॉर्नबिल पक्षी का निवास स्थान खतरा में अरुणाचल प्रदेश में ही है। तो यह भी अगस्त का करंट है। चुनौती, अगली पीढ़ी के स्टार्टअप चैलेंज प्रतियोगिता का शुभारंभ किसने किया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रविशंकर प्रसाद। इसका उद्देश्य जो है भारत के टियर 2 शहरों पर विशेष ध्यान देने के लिए स्टार्टअप और सॉफ्टवेयर उत्पादों को बढ़ावा देना है। चिन्हित क्षेत्रों में कार्य करने वाले लगभग 300 स्टार्टअप की पहचान करना है और उसे 25 लाख रुपए तक की प्रारंभिक राशि तथा अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। औसत मजदूरी के मामले में भारत किस स्थान पर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत 72वां स्थान पर है। स्विट्जरलैंड पहला स्थान है। भारत में औसतन 32,800 पर मंथ है और स्विट्जरलैंड में 4.5 लाख पर मंथ है।
यह जो है picodi.com के द्वारा रिलीज किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर डे देखते हैं, किस बैंक ने अपने ग्राहक के डिजिटल अनुभव को बेहतर बनाने के लिए एडोबे के साथ करार किया है? तो इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।